तो अपना आत्मानुशासन ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है और आत्मानुशासन ग्रंथ की 10वें नंबर की गाथा अपनी चल रही है और उस 10वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवान सम्यक दर्शन के स्वरूप को बदला रहे हैं और सम्यक दर्शन के स्वरूप को बदलाते हुए आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होता है, जिसमें 8 संकादी दोष तो हमने देख लिए। कौन कौन से थे? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुकूहन, अस्थितीकरण, आवात्सल्य और अप्रभावना। इसके विपरीत 8 अंगों को भी हमने समझ लिया। अब इसके आगे आचार्य भगवान बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, संवेगादि विवर्धितम। जो सम्यक दर्शन होता है वह संवेग आदि 8 गुणों से क्या होता है? विवर्धित, यानी वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि मान लीजिए आपके पास हीरा है, क्या है आपके पास? हीरे जवाहरात, सोने चांदी के बहुत सारे जेवर हैं, तो आप उनको कहाँ रखते हैं? आपने मार्केट से खरीद के लाया और मार्केट से खरीदने के बाद आप उसको रखते कहाँ हैं? कहाँ रखते उसको? लॉकर में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि यदि आपको क्या करना है, अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो संवेग आदि विवर्धितम। संवेग आदि 8 ऐसे कारण हैं जिन कारणों से सम्यक दर्शन की क्या होती है? सुरक्षा। पहले तो आचार्य भगवान ने कह दिया कि सम्यक दर्शन 25 मल दोषों से रहित होना चाहिए, जिसमें 8 तो संकादी दोष थे, 3 मूर्ताएं थी और 6 अनायतन। 3 मूर्ताओं को भी हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था आपको, देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता। 6 अनायतन किसे कहते हैं? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र और उनके सेवक, और उनके बारे में भी हमने आपको बतला दिया था। कुगुरु कौन होते हैं? जो मिथ्या वेश को धारण करने वाले होते, वो क्या कहलाते हैं? कुलिंगी होते, तापसी इत्यादि होते, वो क्या कहलाते? कुगुरु। कुदेव किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों से सहित हैं, मिथ्यात्व से युक्त हैं, ऐसे देवी देवता क्या कहलाते हैं? कुदेव कहलाते हैं। और कुशास्त्र कहलाते, कुशास्त्र क्या कहलाते हैं? जिनमें राग, द्वेष आदि, हिंसा आदि का वर्णन हो, वे सब क्या कहलाते? कुशास्त्र। और इनका सेवन करने वाले क्या कहलाते हैं? उनके सेवक। तो ऐसे 6 क्या होते हैं? अनायतन। तो अनायतनों का तो क्या कर देना चाहिए? त्याग, और आयतनों का सेवन करना चाहिए। इन अनायतनों के विपरीत 6 क्या होते हैं? आयतन। आयतन कौन कौन से होते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और उनके सेवक। आगे आचार्य भगवान ने क्या कहा? संवेगादि विवर्धितम। सम्यक दर्शन की रक्षा कैसे होती है? तो 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं जिससे क्या होती है? सम्यक दर्शन की रक्षा होती है। वे 8 गुण कौन से हैं? संवेग, निर्वेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, निंदा, गर्हा, भक्ति, वात्सल्य। इनमें से आज हम सबसे पहले प्रशम को समझने का प्रयास करेंगे। प्रशम का अर्थ होता है कसायों का क्या करना? उपशम करना, कषायों को दबा देना। क्योंकि जो कसाय होती हैं वो इस जीव को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में क्या होती हैं? बाधक होती हैं। यदि आपके अंदर कसाय है, आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, मान करते हैं, मायाचारी करते हैं, तो क्या आपको सम्यक दर्शन हो सकता? हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने क्या कहा? अंतर्मन में प्रशम होना चाहिए। अब प्रशम का मतलब है कषायों को दबाना। तो कषाय होती क्या चीज है? तो आचार्य भगवान कहते हैं जो आत्मा को कसे उसको क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। और कसाएं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कौन सा? अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्यज्ञानावर्णी कसाय,
प्रत्यख्यानावर्णी कसाय और संजलन कसाय। कसाय के कितने भेद हैं? 4। और इन 4 कसायों के 4 उत्तर भेद हैं। तो ऐसी कुल कसाएं कितनी हो गई? 16 हो गई। तो अपन क्रोध मान माया लोग जल्दी से बोल देते, लेकिन मूल कसाएं तो कौन सी है? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजलन। अब इनके 4 भेद करिए तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इसके बाद अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ और संजलन क्रोध मान माया लोभ। अब आपको इन 4 कषायों को बहुत अच्छे से समझना है। अनंतानुबंधी कषाय किसे कहते हैं? तो जो अनंत काल तक जीव को संसार परिभ्रमण कराए उसको क्या कहते हैं? कौन सी कषाय? अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अब अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल कितना है? तो 6 माह। कितना होता है? 6 माह। 6 माह का मतलब क्या है? यदि 6 महीने से ऊपर आपने क्रोध कर लिया तो आप कौन सी कषाय में पहुंच जाएंगे? अनंतानुबंधी। यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय है और यदि उसने 6 महीने से ज्यादा कषाय कर ली तो क्या हो जाएगा? वह अनंतानुबंधी कषाय में उसका प्रवेश हो गया। यूं तो अनंतानुबंधी कषाय का वासना काल कितना है? अनंत काल। कितना काल है? अनंत काल होता है। अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय का वासना काल कितना है? 6 महीने। प्रत्यख्यानावर्णी का 15 दिन और संज्वलन का अंतर्मुहूर्त। अब आपको बतलाते अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध और संजलन क्रोध। क्रोध कितने टाइप्स का हो गया? 4 प्रकार का क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध किसकी तरह से होता है? तो एक पत्थर पे यदि रेखा खींच दी जाए तो क्या वह रेखा मिट जाएगी? इसको मिटने में कितना समय लगेगा? हजारों लाखों करोड़ों वर्ष भी बीत जाए तो पत्थर पे खींची हुई रेखा खींची गई। इसके बाद अप्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, वह किसकी तरह होता है? पत्थर के बाद आता है भूमि पर खींची हुई रेखा। कहाँ पर खींची हुई? भूमि पर खींची हुई रेखा। और इसके बाद आता है प्रत्यख्यानावर्णी क्रोध, रेत पर खींची हुई रेखा। और फिर आता है संजलन क्रोध, जल में खींची हुई रेखा। आप जल में रेखा खींचेंगे तो कितनी देर ठहरेगी? यहाँ लाइन खींची वहां समाप्त। ऐसी कषाय किसकी होती है? मुनिराजों की होती है। अनंत ऐसी संज्वलन कषाय किसके पास होती है? मुनिराजों के पास। इसके बाद रेत में रेखा खींचेंगे तो थोड़ी हवा चलेगी, तूफान आएगा तो वो रेखा मिट जाएगी। ऐसी कषाय किसके पास होती है? 1 से लेके 11 प्रतिमाधारी, छुल्ला, छुल्लिका, केला, कालिका माता जी। इन सब की कषाय कैसी होती है? रेत में खींची हुई रेखा की तरह। मतलब कितने दिन चलेगी? अगर अधिक से अधिक कषाय मुनिराज करें तो अंतर्मुहूर्त। और जो हमने गिनाए हैं 1 से 11 प्रतिमाधारी, छुल्लक, छुल्लिका, एला, कालिका माता जी, इनकी कषाय अधिक से अधिक कितने दिन चलेगी? 15 दिन। यदि 15 दिन का उल्लंघन हो गया तो अगर आपसे हमारा झगड़ा हुआ भैया, है ना, गुस्सा हम कितने दिन रहे आपसे? 15 दिन। तब तक तो ठीक है, गाड़ी बात से ठीक ठाक है। और 15 दिन से ज्यादा हो गए तो क्या होगा? गुणस्थान पटेल 5वें से कहाँ गाड़ी पहुंच गई तुम्हारी? 4थे पे, है ना। आपकी पोस्ट नीचे पहुंच गई। अभी 5वें पे थी, कहाँ आ गई? ध्यान रखना, है ना, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें। तो 15 दिन तक चलेगी किसकी कषाय? 1 से लेकर के 11 प्रतिमाधारी जितने वो ध्यान से सुन ले, है ना। अगर आप प्रतिमाधारी हैं तो आपकी कषाय कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? बस 15 दिन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। एलक, छुल्लक, छुल्लिका, आरिका माता जी। उससे ज्यादा आपकी कषाय चल रही है, एक माता जी की दूसरे से थोड़ा ऐसे अनबन हो गई और उन्होंने क्या कहा? 1 महीने तक बात ही नहीं करी एक दूसरे से, हम तो तुम्हारी तरफ देखेंगे ही नहीं दूसरा। तो फिर क्या हो गया?
क्या हो गया? गुण स्थान पतित। इसलिए अपना गुण स्थान बनाए रखना है तो फिर ज्यादा गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके बाद होता है अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय, अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध। वह किसकी तरह होता है? भूमि पर खींची हुई रेखा की तरह। यदि रेत पर रेखा खींची जाए तो हवा चली और वह रेखा समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि भूमि पर मिट्टी पे खींच दी गई तो उसको मिटने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसी कसाय किसकी होती है? सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि जीव की। किसकी होती है? अविरत सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जिसके पास सम्यक दर्शन तो है लेकिन अभी व्रत नियम संयम कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन है फिर भी उसकी कसाय इतनी हो सकती है। उसका वासना काल कितना है? 6 महीना। सम्यक दृष्टि के पास यदि कसाय चलेगी तो कितनी? ठीक है। अब किसी की किसी से लड़ाई हो गई और 6 महीने तक उसने उससे बात नहीं की, है ना, तो तब तक तो ठीक है। 6 महीने से आगे बढ़ गई कसाय तो क्या हो गया? वह सम्यक दृष्टि जीव क्या बन जाएगा? मिथ्या दृष्टि। मतलब चौथा गुण स्थान पतित होकर के किस में पहुंच जाएगा? पहले गुण स्थान में। कहाँ तो वह कौन से स्थान में था रविंद्र? चौथे में था। और चौथे से कहाँ पहुंच गया? पहले में पहुंच गया। किस कारण से? उसकी कसाय 6 महीने से ऊपर चली गई। आप सभी को श्री रामचंद्र जी का उदाहरण मालूम है। उन्होंने लक्ष्मण के शव को, आप तो चलने दीजिए, लक्ष्मण के शव को क्या किया था? है कितने महीने तक अपने कंधे पर रखा? 6 महीने तक रखा। लेकिन 6 महीने से एक दिन भी आगे क्यों नहीं रखा? आपने कभी यह सोचा कि उन्होंने लक्ष्मण के शव को 6 महीने तक क्यों रखा? है ना, अगर वो चाहते तो उस शव को 6 महीने 7 महीने भी रख सकते थे, है ना। 6 महीने का उल्लंघन क्यों नहीं हुआ? आपके